कर सकते हो। वो शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? परा और अपरा। परा माने जो परे का ज्ञान दे, वह शक्ति जो परे का ज्ञान दे। और अपरा माने इसी जगत का ज्ञान, इसी संसार का, इसी भवसागर का ज्ञान। तो वेदों के अंदर कहाँ का ज्ञान है भाई? कहीं वो तो परमात्मा कण कण में है। अनेक देवी देवता बना दीजिए और बुझवा दीजिए। परमात्मा घट घट में है भाई, तुम्हारे अंदर है, हमारे अंदर, सबके अंदर है भाई। क्योंकि ये ब्रह्मांड ही झूठ का है तो झूठ का ही तो ज्ञान रहेगा। सुपने का है तो सुपने का ज्ञान रहेगा, इसी भवसागर का ही ज्ञान रहेगा। इससे आगे का ज्ञान नहीं मिलेगा। यदि परमात्मा की पहचान करनी है ना, तो पराशक्ति का ज्ञान चाहिए। परा माने इस भवसागर से परे का ज्ञान। आज तक हमें जितना भी ज्ञान मिला है, कहाँ का मिला है? इसे सर के अंदर का ही ज्ञान मिला है। सर से परे का आज तक किसी ने ज्ञान दिया नहीं है। ये सारा तो संत, जो महापुरुष संत उगे हैं, जिन पर वो परे की सुरता आई है, उन्होंने इशारा कर दिया है कि देखो कहाँ है। सर से परे, अक्षर से पारा। क्योंकि उनके अंदर ये पहचान बताने वाली कौन थी? अक्षर की सुरता होने के कारण उन्होंने परे की बात कही है। अक्षर की सुरता होने के कारण परे की बात कही है। क्षर अक्षर और नी अक्षर। क्षर क्या है? क्षर माने ये नासवार ब्रह्मांड है, पाताल से लेकर आदि नारायण महाविष्णु तक ये क्षर का ब्रह्मांड है। ये प्रणव ब्रह्म, प्रणव ब्रह्म के हृदय की दो प्रकार की शक्ति होती हैं, एक अपराशक्ति, एक पराशक्ति। तो अपराशक्ति से अपर का ज्ञान होता है और पराशक्ति से परा का ज्ञान होता है। जब अपराशक्ति आई तो मोह प्रकट हुआ, नींद का आवरण गाया और मोह प्रकट हुआ। तो वो क्या कल्पना करता है? अपर प्रणव के जल ही जल है, जल ही जल है। और जल में फिर कल्पना करता है कि जल के अंदर एक बबूला है। जैसे साबुन का झाग होता है ना, तो बबूले होते हैं। इसी प्रकार से उस जल में एक बबूला तैर रहा है और उस बबूले के अंदर जो है कुछ ही क्षणों में अब वहाँ से ये अरबों खरबों वर्ष तक उस मोह रूपी जल में तैरता रहा। तो सब लिख ब्रह्म से चेतन शक्ति आती है, वो अपर प्रणव शक्ति आई और उस बबूले के अंदर, उस अंड के अंदर जो है प्रवेश करती है। जैसे हमने देखा कि बबूला है, पानी में हवा लगते ही फूट जाती है। तो जब वो परे की शक्ति आई और उस बबूले में जैसे ही प्रवेश किया तो वो है फूट गया और ये 14 लोक का सारा ब्रह्मांड ब्रह्मांड बन गया। और इससे परे जाना है तो अपराशक्ति का सहारा हमारे गोपाल भाई जी देंगे। पीछे घर ढूंढो अपनो, तब कौन ठोरे ठहरानो। जब लगे घर पावत नहीं अपना, तो लो कट कट फिरत भरमानो। इसलिए सुंदर साथ जी धाम धनी की पहचान करके, उनके संबंध की पहचान करके फिर अपने बाद में अपने घर को ढूंढना चाहिए कि हमें कहाँ पर हमारा ठिकाना है और कहाँ से हमें मूल हमारा ठिकाना कौन सा है। जब लगे घर पाओगे नहीं अपना तो भटकते रहो सारी जिंदगी और करोड़ों बार जन्म लेते रहो, पर जब तक घर नहीं पाओगे अपना तो भटकते रहो इस जन्म मरण के चक्कर में, कोई तुम्हें पार नहीं कर पाएगा। बोलो श्री राम।
कल से थोड़ा सा अच्छा जो है सुंदर साथी थोड़े लेट आए थे क्या? 3 तो बज गए हैं, सुंदर साथी लेट आए थे क्या? हमारे पुजारी जी कह रहे हैं कि 2:30 बजे नहीं, हम तो लेट आए हैं, लेकिन हमारे पुजारी जी कह रहे हैं हाँ सुंदर साथी तो बहुत है भाई। हम तो इनको पहले ही कहा था भाई ये पीछे की दीवार हटा दो अब जो है, क्योंकि ये तो पूरा भर गया है? तो भाई सोचना पड़ेगा कुछ तो आपको। हाँ आगे की दीवार, ये पीछे की दीवार भी हटानी पड़ेगी, ठीक है? चलिए बहुत सुंदर। हाँ अरे वाह जी वाह, प्रणाम जी प्रणाम। ये तो हमारे लाडले साथ जी ये भी आए हुए हैं आज। सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम। एक बार देखना तो चल रहा है क्या? कल बड़ी समस्या हो गई थी भाई, चल रहा है? अच्छा ये ही कल चल रहे थे, लेकिन क्या है ना कि कल सुंदर साथ जी को पता ही नहीं चला और उनको कुछ भी प्रोग्राम नहीं दिखाई दिया था कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो चलिए जैसे राज्य की कृपा होती है, मेयर होती है, वैसे सब होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षातीत धाम धनी आपकी सदा ही जय, सदा ही जय। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडली साहब जी, प्रणाम जी प्रणाम। थोड़ा सा आगे को हो जाए, जो बैठने की जगह नहीं है तो उनको बैठने दीजिए आराम से। मेरे लाडली साथ जी, हम सभी पर पुजारी जी की असीम कृपा चल रही है। नहीं बिल्कुल, देखिए जो सत्य है जो सत्य है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सत्य तो बताया जाता है, वो कहाँ छुपा जाता है। ये बहुत ही असीम कृपा है हमारे पुजारी जी की, जो हम सब सुंदर साथ जी को इतना वक्त दे पा रहे हैं। इसलिए जितना भी वक्त हो सके, जितना ज्यादा हो सके, उनका हम सबको आनंद लेना चाहिए। और हमारे पुजारी जी ने बहुत सुंदर समझाया, बहुत सुंदर वर्णन किया। अब आगे की चर्चा में हम प्रवेश करते, तो मेरे साथ में एक बार जयकार लगाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री धाम के धनी की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षातीत आपकी सदा ही है, सदा ही है। इस बच्चों को मैं इस बच्चों को इसलिए कह रहा कि ये प्रणाम कर रहे थे ना, तो प्रणाम करते करते पीछे तक हाथ पिछा रहे हैं, इनको चोट लग जाएगी पंखे में। हाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे हम सबने कल सुना था, कल जाना था, कल हमने सनंद ग्रंथ की चर्चा सुनी थी और आज क्रंतन ग्रंथ की चर्चा। क्रंतन का शाब्दिक अर्थ भी यदि कुछ होता है, साधारणतया यदि बोला जाता है, तो उसका मतलब होता है, जोर से बोलो, कीर्तन, सत्संग, भजन, एक प्रकार से वाणी प्रवचन। यानी कि जो जैसी स्थिति होती है, उस स्थिति के अनुसार परमात्मा का जो वचन आता है, वो एक भजन कीर्तन के माध्यम से जो उतरता है, उसको कीर्तन कहते हैं। तो ये कीर्तन वाणी है, पूरा का पूरा जो ग्रंथ है, ये कीर्तन वाणी मान लीजिए कि पूरी की पूरी जो हमारी 18,758 चौपाइयाँ है, जो 14 ग्रंथ है, उन 14 ग्रंथों में से जब से ये ब्रह्मवाणी अवतरण हुई, तब से बिल्कुल आखिर तक, यानी कि बीच बीच में कुछ कीर्तन यदा कदा उतरते रहे। जैसे जो प्रसंग आया उसके अनुसार ही उनको कहलाया गया। ये लीलाएं बिल्कुल संवत 1712 से शुरू होकर के और कहाँ तक चलती है, बिल्कुल आखिर पन्ना जी 51 तक ये लीलाएं चलती रहती है, तो कीर्तन करते रहते हैं। कीर्तन के माध्यम से बड़े से बड़े जो साधु संत ऋषि समाज होते हैं और जो ज्ञानी ध्यानी होते हैं,
जो अपने आप को सतगुरु करके अपनी सेवा कराते हैं या परमात्मा को अपने पास कहते हैं, श्री जी ने उन सबको कीर्तन के माध्यम से बहुत समझाया है, बहुत ज्यादा समझाया। बीच बीच में इस कीर्तन वाणी के अंदर श्री जी ने ब्रह्मधाम की लीलाएं भी जाहिर की। तो ये सारा का सारा समावेश कीर्तन ग्रंथ में कुछ इसी प्रकार से है। तो पहला ही जो प्रकरण आता है, पहले प्रकरण में आता है कि पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, और बिन आप छीने पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानो प्यारे, कौन कहे मैं जानो। ये तो अभी हमारे पुजारी जी ने आपको बतलाया होगा, बतलाया है कि नहीं बतलाया है? बताया है ना? हाँ। क्यों? क्योंकि कीर्तन वाणी के अंदर जो जो हम सबको बताया गया है वो थोड़ा थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से बताया गया है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, इस वाणी के माध्यम से श्री जी ने बहुत दिव्य ज्ञान रखा है कहीं पर बीच बीच में। तो जब वो दिव्य ज्ञान आएगा जरा सावधान होकर के बैठिएगा तो क्या लीलाएं किसके लिए कही जा रही हो। पहले प्रकरण में हमसे सुंदर शास्त्र को समझाया जाता है कि हमें सबसे पहले अपनी पहचान करनी है। लेकिन क्या कोई बता सकता है कि अपनी पहचान कैसे होती है? यहाँ इतने सारे आज सुंदर सात तो जगह ही नहीं है, आते तो सुंदर सात की लीला है। क्या इतने सुंदर सात बता सकते हैं कि अपनी पहचान कैसे होगी? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सत्य गुरु महाराज। इसलिए ऐसे सुंदर सात का चर्चाओं में आना बहुत 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 आवश्यक है मेरे लाडले साथ जी, बहुत आवश्यक है। ये लीला इसलिए है क्योंकि इन्होंने सत्संग का संग पाया है। इन सुंदर साथ जी ने गुरु संतों का सानिध्य पाया है और इन्होंने ब्रह्मवाणी का संग पाया है। देखा, चला पता। इसलिए कहा है कि पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, और बिन आप चीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जाने। कल भी बताया था, आज फिर आपको बताते हैं कि सबसे पहला तो ये काम करना है कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। ये पहला सवाल है। यदि तुमसे तुम्हारी पहचान पूछी जाए और पूछ लिया जाए कि तुम कौन हो तो क्या बताओगे? हाँ। लेकिन ये कहना और समझने में बहुत अंतर है। कह तो रहे हो कि मैं आत्मा हूं, लेकिन समझ नहीं रहे हो। कहना बहुत सरल है, लेकिन ध्यान देना, हमारे सामने तो कह रहे हो, लेकिन यदि कोई दूसरा कोई साधु संत आ गए और यदि प्रवाही कोई आ गए और उन्होंने तुमसे पूछ लिया तुम कौन हो, तो तुम सबसे पहले अपना नाम बताओगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बताओगे ना? फिर कहाँ की पहचान हुई? ये पहचान नहीं। इसीलिए धनी कहते हैं कि सबसे पहले तो ये दृढ़ कर कि न तू शरीर है, न तू जीव है। तू कौन है? तू मुझ परमात्मा की दिव्य आत्मा है। सबसे पहला यदि कुछ करना है तो बस अंदर ये ईमान लाना है, ईमान, बस दृढ़ ईमान। और जब ये ईमान अंदर आ जाता है तो फिर लीलाएं बिल्कुल वैसी ही हो जाती है, बिल्कुल वैसी हो जाती है। तो सबसे पहले आपको ईमान दृढ़ करना है कि मैं कौन हूं। तो जवाब क्या आएगा? मैं एक, जोर से बोलो, मैं एक परमात्मा की दिव्य आत्मा हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की,
श्री सतगुरु महाराज की जय। तो मेरे प्यारे लाडले साथी, जब आपको ये यकीन हो जाएगा, ये अंदर से विश्वास हो जाएगा, ये पूर्ण दृढ़ ईमान आएगा, तो तब समझना कि तब तुम्हारी लीला शुरू है। लीला शुरू होने के लिए पहले आत्मा का स्वरूप आपको अंदर धारण करना पड़ेगा। जानते हो कैसे धारण करना पड़ेगा? ये ऐसे धारण करना पड़ेगा जैसे जैसे दो छोटे छोटे से बालक खेल रहे हैं, और खेलते खेलते यदि उनमें कुछ बात हो जाती है तो बिल्कुल छोटे से अबोध बालक जिनको कुछ भी नहीं पता है, लेकिन वो ये कह देते हैं, अरे तू लड़का है और मैं लड़की हूँ। एक छोटी सी बिल्कुल अबोध बालक, जानते क्यों? क्योंकि वो उनके अंदर रम चुका है, रम। तो तुम्हें ये आत्मा का रोग आगे आएगा, आत्मा का रोग भी आएगा प्रकरण में। आज बहुत भी ये लेना है, इसलिए चिंता मत करो, आज घड़ी नहीं देखेंगे लोग, ठीक है? आज घड़ी नहीं देखी जाएगी, तो इसलिए ये हाँ, इसकी आवाज से थोड़ी सी फट रही है। कैसे किया इसको? इसकी आवाज से कुछ कम करो, थोड़ा सा आराम से किया, वो अभी थोड़ा सा याद किया। हाँ बस ठीक है, ठीक है। आवाज से कुछ जो है सही से नहीं हो रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो हमें ये पता चल जाता है, ये विश्वास हो जाता है कि हम एक परमात्मा की दिव्य आत्मा है। हो गया पहला प्रकरण की लीला होगी। अब जरा जब आगे चलेंगे तो आगे क्या होता है कि आत्मा तो हो गई, ये तो पूर्ण विश्वास हो गया और हमने माना। अब आत्मा की लीला कैसे आगे बढ़ती है, कैसे आत्मा है, किस प्रकार से आई है, कहां से आई है, ये सारी की सारी लीलाएं धीरे धीरे आगे प्रकरण में बताई जाती है। और फिर आगे चौपाई आती है, प्रकरण 3 में चौपाई आती है मेरे प्यारे। मान के दे अखंड फल पाइए, सो क्यों पाए के वरथा गवाइए। पहली चौपाई में आपको बता दिया गया है कि आप एक दिव्य आत्मा है, ये निश्चित हो गया। अब उसके बाद में धनी जी बतला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो मानव तन मिला है आपको, ये जो मानव तन आपको मिला है, ये बहुत ही दुर्लभ से मिला है, बहुत दुर्लभ से। क्योंकि इसी के अंदर ही हमें वो अखंड का फल का स्वाद चखना है, अखंड के फल का स्वाद। कोई सोचो, ये तो एकदम घोर नर्क का ही द्वार माना जाता है। शरीर को नर्क ही नर्क है। क्या इसमें कोई अखंड होने जैसी कोई चीज है? क्या है कुछ अखंड होने जैसी चीज? कुछ भी तो नहीं। तो अखंड का स्वाद कैसे पाएंगे? तो अखंड का स्वाद कैसे पाएंगे? लेकिन जब श्री जी ने कहा है तो पाएंगे, तो पाएंगे, ये भी पक्की बात है। जब श्री जी ने कहा है कि अखंड का फल भी इसी में से पाना है, कैसे पाना है? कैसे? इस ब्रह्मवाणी का संग करके और अपने को शरीर में समझ के, अपने को जीव में समझ के, अपने को आत्म स्वरूप में मान लेना और फिर ब्रह्मवाणी के अनुसार इस लीलाओं में रमण करने से ही जो दिव्य ब्रह्म धाम के दिव्य जो लीलाएं हैं, उन अखंड लीलाओं का स्वाद आप इसी मिट्टी के तन में ही आप बैठ करके स्वाद लेंगे। बोला लेंगे कि नहीं लेंगे? मिलेगा, इसी से ही मिलेगा। तो अखंड का फल भी पाया जाएगा। लेकिन ये पाने से पहले कुछ कहा है, पहले प्रकरण में जोर दे के कहा है कि सबसे पहले तुम्हें यकीन करना होगा, तुम्हें ईमान लाना होगा, तुम्हें दृढ़ विश्वास करना होगा कि तुम
मुझ परमात्मा की दिव्य आत्मा हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सत्य गुरु महाराज की। हो गया यकीन? आगे हाँ हाँ हाँ, इनको सुंदर साथ जी को कुर्सी दे दीजिए, कुर्सी पर बैठ जाएंगे। एक मान के दे अखंड फल पाइए, सो क्यों पाए के वर्थ गवाइए। पहला ही चरण में आपको पूरा वो फल भी दे दिया, लेकिन दूसरा चरण देखो क्या कहता है चौपाई का। दूसरा चरण कह रहा है कि सो क्यों पाए के वर्थ गवाइए। क्या आप इस शरीर के मिलने को आप बेकार नहीं गवा रहे हैं क्या? बिल्कुल सही, बेकार ही जा रहा है, बिल्कुल सही, बेकार जा रहा है। जब तलक तुमको ये पहचान न हो कि तुम कौन हो, तब तलक तुम्हारा ये शरीर बिल्कुल बेकार जा रहा है, बिल्कुल बेकार जा रहा है, बिल्कुल बेकार। और इसकी पहचान कैसे होती है? इसकी पहचान कैसे होती है? सबदा ए तो अदखिर को अवसर सो गमावत मांझ निधन। कहने लगे कि ये शरीर तो मिला है, और इस शरीर को पा करके तुम यदि इसको बेकार ऐसे गवा रहे हो, तो तुमसे बड़ा बिल्कुल पशु के समान कोई नहीं, कोई कुछ नहीं होता पशु के समान। तुम अपने इस शरीर को पशु के अनुरूप ही गवा रहे हो, बिल्कुल पशु के अनुरूप गवा रहे हो। उन्होंने कहा है कि सो तो अदखिर को अवसर, ये जो शरीर मिला है, इस बच्चे को बाहर ले जाइए। ये जो शरीर आपको मिला है, ये जानते हो कितनी देर के लिए मिला है? कितनी देर के लिए? कभी बारिश होती है ना, और बारिश में जब बूंद गिरती है, और बूंद से जब वो बुलबुला सा बन जाता है, कितनी देर तक उसकी जीवन लीलाएं होती है पता है? शायद मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं रहती होगी, 1 मिनट भी मुश्किल नहीं रहती होगी। बना, ऊपर से फटाक दिन सी एक और बूंद लगी और टूट गया। टूटता है कि नहीं टूटता? तो कह रहे कि तुम्हारा ये जो शरीर है बिल्कुल वही है, बिल्कुल वैसा ही है। एक बूंद लगेगी, अर्थात उसकी एक बूंद ही तुम पर पड़ेगी, और तुम्हारा ये शरीर बिल्कुल खत्म। तो गवा दिया ना बिल्कुल बेकार में शरीर, गवा दिया कि नहीं गवा दिया? बिल्कुल बेकार में। उनसे आगे प्रकरण में जब चलेंगे ना, तो आज रूह कांपेगी। बहुत लीला है, बहुत लीला है। लेकिन धनी जी बिल्कुल बताते चल रहे, बिल्कुल मोड़ वैसे ही लेते चल रहे, पहले धीरे धीरे तुम्हें वैसे ही लेते चलते रहे, क्योंकि एकदम से यदि उस गोते में, यदि उस सागर में तुम्हें डुबकी लगवा देंगे, तो हो सकता है कि बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाए। इसलिए जरा एक चौपाई से थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा। हो गया बिल्कुल बेकार, पल भर को मिला था, और बिन सतगुरु के तुमने इसको ऐसे ही गवा दिया। जबकि पहले ही चरण में एक बात कही है कि इस ही शरीर से तुम उस अखंड की लीलाओं का रस को पा सकते थे, लेकिन शायद भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। शब्दा कहे प्रगट परवाने, शब्दा सतगुरु सो करावे पहचान। अच्छा, ये क्या बोले जा रहे हैं? ये क्या बोले जा रहे हैं? शब्द है ना, वाणी एक शब्द ही तो है, और कह रहे कि ये जो शब्द होते हैं, इन शब्दों में बहुत भारी वजन होता है। मैं बार बार बीतक से आपको कहता हुआ आया हूं, बीतक से हर रोज लगभग एक